नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर आए हैं और ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है आपकी किस पर बेस्ड होगी। एक तो बेस्ड है आपके पास हेनरीज लॉ पर और यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन पर। मैंने आपसे कहा था 2 क्लासें बैक टू बैक लेंगे बेटा, जिसमें आज की क्लास में कुछ इंटेक्स क्वेश्चन होंगे जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो चलिए आइए, ये आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, देखकर बताइए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, देख के बताइए क्या करना है हमें। बोलो बेटा। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। गिवन है आपको बेंजीन, गिवन है एक तो बेंजीन C6H6, एक आपका CCl4 है। ठीक है, CCl4 है बेटा। एक क्लियर दिख रहा है आपको, देख लेना। मार्कर चेंज कर देते शाही, इस पे कम दिख रहा है, इस पे तो ठीक है। तो ये ले लेते हैं। देखो ये आपको गिवन है, क्या बोल रहा है 22 ग्राम। इसका अमाउंट है आपके पास 22 ग्राम। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट क्या आपका CCl4, वो गिवन है आपको 122 ग्राम। क्या बोल रहा है आपको मास परसेंटेज। बोलो मास परसेंट कैसे निकालते थे हम लोग। तो यहां आपका मास परसेंट मीन्स W/W इंटू 100। क्या मतलब बेटा, इस W का मतलब होता है वेट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू क्या बन गया हमारा 100। तो बताओ सॉल्यूट कितना है 22 अपॉन सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। कितना आंसर बन गया 22 अपॉन ये हो गया आपका 144 इंटू 100, जो भी आंसर आपका बन रहा है। ठीक है, हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको कैलकुलेट करना है। समझ गए सभी बच्चे। तो यहां से हमें मास परसेंटेज निकालना था और यूनिट ऑफ जो आपका कंसंट्रेशन था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि मास परसेंटेज किस तरह से निकालोगे बेटा, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो क्लियर है बच्चे को। चले आगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। किसमें, सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या गिवन है आपको 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको गिवन है। तो क्या गिवन है, गिवन लिख दो यहां। मुझे लगता है ये भी बेटा आपको कम दिखाई देगा, तो ब्लैक ही ले लेता हूं। गिवन क्या आपका 30% बाय मास W/W क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक है, अब उसमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन। ठीक है, बेंजीन सॉल्यूशन की आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है। क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड में 30% क्या है, डिजोल्व्ड है। तो 30%, देखो यहां ध्यान से पढ़ो, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, करेक्ट। तो आपको फाइंड क्या करना है, XC6H6, ये आपको फाइंड करना है। अब कैसे निकालोगे, किसमें घुला हुआ है। तो क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में कंटेन कर रहा है 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसमें क्या है 30% बाय मास का बेंजीन है, जो किसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड में। सबसे पहले मीन्स समझो, 30% बाय, ये लिखा हुआ यहां पर, सॉरी ये यहां पर लिखा हुआ आपका, देखिए तो ये लिख रहा है आपका 30%। तो इसका मतलब 30%, देखो बेटा एक बात और बता दूं तुम्हें, एक दिन पहले भी बताया होगा, W/V% है। तो ये जो बताता है, ये बताता है सोल्यूट को, ये जो बताता है ये किसको बताता है, सॉल्यूशन को। ठीक है, तो चलो अब अगली बात करते हैं। एक सॉल्यूट को बता रहा है और एक किसको बता रहा है, बोलो
सॉल्यूशन को बता रहा है। तो देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है आपका, इसकी मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड करनी है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट, तो आपका वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया 30। अगला वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया आपका 100। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया आपका 70। क्लियर। अब ईच का आप क्या निकाल लो, ईच के मोल निकालो, बिकॉज अगर आपको इसका क्या चाहिए बेटा, इसका आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल। तो आपने कहा मोल्स ऑफ बेंजीन, मोल ऑफ बेंजीन अपॉन मोल ऑफ बेंजीन प्लस मोल ऑफ CCl4, टोटल तो इसी के होंगे ना। तो अब ईच कंपोनेंट के मोल फाइंड कर लो। बताओ सॉल्यूट कौन है, सपोज किया कि बेंजीन डिजोल है, किसमें डिजोल है, सॉल्यूशन में, जिसमें 30% बाई मास, 30% बाई मास है वो, किसमें, इन CCl4। तो इन CCl4 का मतलब क्या हो गया, ये सॉल्वेंट आपका, तो ये आपका सॉल्यूट बेंजीन C6H6। तो बोलो मोल ऑफ बेंजीन क्या होगा, मोल ऑफ बेंजीन, बेंजीन का ग्राम में अमाउंट कितना बेटा 30 अपॉन मोलिकुलर वेट 12 × 6 और 6 कितना हो गया 78। ये मोल हो गए बेंजीन के, करेक्ट। अगला क्या बोल रहा है आपको, मोल ऑफ CCl4, बोलो कितना होगा उसका ग्राम में अमाउंट, उसका ग्राम में अमाउंट है 70 अपॉन मोलिकुलर वेट, क्लोरीन का 35.5, तो ये कितना हो गया बेटा 35.5 का डबल तो 71, और इसका भी 71, तो ये हो गया 2, ये हो गया 4, और कार्बन का कितना हो गया 12, तो हो गया 451, तो हो गया 154। क्लियर है, जरा ऐड कर लेना। क्लोरीन का देखो बेटा 71, एक क्लोरीन का 35.5 है 35.5, तो 4 क्लोरीन का कितना होगा 71 का डबल कितना हो गया 142, प्लस उस 142 में आप 12 ऐड करो तो कितना आ जाएगा आपका, तो वो आ जाएगा 154। ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। चलिए आगे क्वेश्चन करो, बोलो अब क्या होगा भाई, कौन करेगा आप, नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा ये चेंज करते हुए। तो अगर हम इसको सोल्व करें बेटा तो नियर अबाउट देख लो कितना आएगा, इसको सोल्व करें तो नियर अबाउट कितना आएगा, तो 78 और वहाँ कितना है 300, तो नियर अबाउट देख लो कितना आएगा, ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखिएगा कितना आ रहा है, आसानी से आप भी लग जाओ कैलकुलेट करने के लिए कितना आना चाहिए। तो ये हो गया बेटा 30 डिवाइडेड बाई 78, तो ये आ गया 0.38, ये कितना हो गया 0.38। अगला क्या आ रहा है बेटा 70 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, 70 को डिवाइडेड बाई करो 154 से, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 0.4545, नियर अबाउट 0.45 आ गया। तो नेक्स्ट उसके बाद कैसे कर सकते हैं बताइए आप लोग, उसके बाद कैसे करूं, मोल ऑफ बेंजीन कितना 0.38 अपॉन मोल ऑफ बेंजीन अगेन 0.38 प्लस मोल ऑफ क्या CCl4 वो हो गया 0.45, कितना आना चाहिए बेटा 0.38 अपॉन 0.38 प्लस 0.45, तो ये हो गया 3, ये हो गया आपका 8, तो 0.83 कितना हो गया 0.83। इसको इससे उड़ा दो, देख लो क्या आंसर आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, क्या बनना चाहिए, सभी कैलकुलेट करो बेटा, कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा। यहाँ से देखो ये आ रहा है 38 डिवाइडेड बाई कितना बेटा 83, तो ये अपना बन जाएगा 0.45, ये आएगा 38 डिवाइडेड बाई 83, ये आ रहा आपका 0.45 अगेन। ठीक है, 0.45 मोल, क्या सॉरी मोल फ्रैक्शन आ गई, किसकी है बेटा ये आंसर, बेंजीन की। क्लियर है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है, तो इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल जब अपन करते हैं बेटा तो क्या होगा, पहले आप मोल निकालो बेंजीन के, फिर आप मोल निकालो किसके CCl4 के, और फिर क्या कीजिए मोल ऑफ बेंजीन में इनका आप डिवाइडेशन कर लीजिए। तो नोट करो बेटा इसको फटाक से। हो गया बेटा,
हो गया तो बोलो, फटाक से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगर हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बोलो कहीं प्रॉब्लम है या क्या है? चले आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो पहले। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2 बार अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? कैलकुलेट द मोलैरिटी मीन्स बड़ा एम। एम आपको फाइंड करना है, कैपिटल एम आपको फाइंड करना है। किसका? ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। फर्स्ट ए वाला क्या कह रहा है? 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट CONO3.26H2। ठीक है, ये आपका आ रहा है 26H2O। किसमें आपको वॉल्यूम दे रहा है? वॉल्यूम 4.3 लीटर, ये आपका वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम जब अपना बन रहा है तो क्या आएगा? चेक करो, देखिए चेक कीजिए कौन बच्चा बताएगा। और सेकंड देखो बेटा, सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है? सेकंड प्रॉब्लम कह रहा है 30 ml ऑफ 0.5 H2SO4 डाइल्यूटेड टू ये। तो देखो V1 आ गया इसमें कितना बेटा? 30 ml। नेक्स्ट उसके बाद V2 कितना है? V2 हो गया कितना? 500 ml, ये हो गया 30 ml। नेक्स्ट मोलैरिटी कितनी है? 0.5, तो M1 ये होगी बेटा कितनी? 0.5। ये बन जाएगी तुम्हारे पास कितनी? 0.5। और M2 आपको फाइंड करना है। बताओ कौन बच्चा बता सकता है कैसा बनेगा? ठीक है, देखो इसमें अपना मोलिकुलर वेट फाइंड करना है। तो पहले तो वाटर का मोलिकुलर वेट फाइंड कर लो, कितना आना चाहिए? वाटर का मोलिकुलर वेट 18 है आपका। 18 इंटू 26 कितना बनेगा? चेक करो आप। 18 इंटू 26, ओ हो। एक मिनट बेटा, एक मिनट। यहाँ देखो थोड़ा गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ घोटाला। देखो बिकॉज कोबाल्ट पर चार्ज +2, NO3 पर चार्ज बेटा -1। तो ये क्या फॉर्मूला हो गया? ये आपका जो 2 है ना बेटा, ये नीचे लगा दो यहाँ। ठीक है, तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। देखो ये वाला जो है ना, ये वाला पॉइंट, इसको बेटा यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ लगा दो 2। ठीक है, तो ये क्या आपका, इसको भी इरेज कर देते हैं। यहाँ से भी ये कुछ भी नहीं है, ये भी कैसे बना हुआ अपना? ऐसे। ये है कोबाल्ट नाइट्रेट का फॉर्मूला। अब बाकी की चीज़ों को इरेज कर दो। ठीक है बेटा, बाकी चीज़ों को आप इरेज कर दीजिए। ठीक है, चलो तो आगे क्या बना, कौन बताएगा आप? अब इसका मोलिकुलर वेट होता है 291 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो या तो मोलिकुलर वेट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा आपको, एग्जैक्ट होता है बेटा 291.04 ऐसा कुछ। तो अपन कह लेते हैं 291 कह लो, 290 कह दो। ठीक है, तो कोबाल्ट नाइट्रेट का मोलिकुलर वेट कितना हो गया? 291। फॉर्मूला बोलो G हजूर V। ठीक है, तो क्या होगा आपका? मोलैरिटी कैपिटल M इक्वल्स टू ग्राम में अमाउंट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलिकुलर वेट। क्या 1000 आना चाहिए बेटा? जब वो ml में आता है तो 1000 आता है, पर क्वेश्चन में देखो आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन में आपको गिवन है बेटा लीटर, तो लीटर गिवन है, इसका मतलब मिलीलीटर गया, एक तो मिलीलीटर हट जाएगा। दैट मीन्स ये भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आपको जब लीटर गिवन है तो 1 ही होगा। बता दो क्या आंसर आएगा? मोलैरिटी इक्वल्स टू, बोलो ग्राम में अमाउंट कितना? 30। मोलिकुलर वेट बेटा 291 के लगभग आ रहा है, इंटू 1 अपॉन कितना आ रहा है? 4.3। ठीक है, कर दो इसको सॉल्व, निकालो कोई बच्चा कितना आंसर आना चाहिए, बोलिए कितना आंसर बनेगा बेटा? इस क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा? 30 डिवाइडेड बाई, ये हो गया बेटा 291, एक तो ये डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका? 4.3। आपका आंसर आ रहा है बेटा 0.24। कितना? 0.024। ये आपका आंसर आ रहा है। बोलो करेक्ट है? इजी वे में यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर ले और कैलकुलेशन करके देख ले कि आंसर क्या आ रहा है। मेन प्रोसेस ये है, प्रोसेस आपका क्लियर होना चाहिए। यूनिट भी लगा दो, बोलो मोलैरिटी का यूनिट बेटा या तो लगा दो कैपिटल M
या बना दो आप मोल पर लीटर, ये ठीक है। अगला बोलो क्या होगा, डाइल्यूशन का फॉर्मूला है। देखो डाइल्यूशन के फॉर्मूले बेटा कैसे सोल्व करते हैं, कहां लिखा हुआ डाइल्यूटेड, ये लिखा हुआ डाइल्यूटेड, ठीक है। जब भी डाइल्यूशन आए याद रखना हर बच्चा कॉन्सेप्ट, M1V1 इक्वल्स टू M2V2 फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका M1V1 इक्वल्स टू M2V2। अब देख लो अच्छे से आपको क्या फाइंड करना है, देखिए आपको बेटा M2 फाइंड करना है। तो M2 इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो गया भाई, M1V1 अपॉन V2, दैट मीन्स M2 इक्वल्स टू M1 कितना है 0.5 इंटू V1 कितना है 30 अपॉन V2 कितना है बेटा 500 ml, ठीक है। क्लियर है सब बच्चों को। तो M2 इक्वल्स टू हो गया, इस पॉइंट से ये गया तो आ गया 15 अपॉन 500, तो मतलब हो गया 5 3 15, ये हो गया 3 टाइम्स, तो आ गया बेटा 3 अपॉन 100, और 3 अपॉन 100 का मतलब तुम समझते हो 3 इंटू 10⁻², और कह सकते हो 0.03 m। दिस इज मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। ये क्या हो गया बेटा, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन हमारा आ चुका है। बोलो क्लियर है क्वेश्चन हर बच्चे को। एक बात और सुन लो, अगर मोलरिटी आपको बेटा किस में हो, परसेंटेज में गिवन हो, देखो अगर सॉल्यूट परसेंटेज में गिवन है आएगा, वो क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट राउंड में कराऊंगा, या यहीं पर आ जाएगा अभी। क्या मोलरिटी का एक फॉर्मूला और होता है, M इक्वल्स टू एक्स इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर वेट। ध्यान दो यहाँ x क्या आपको परसेंटेज में सोल्यूट जो गिवन होता है बेटा, परसेंटेज में जो सोल्यूट गिवन होता है उसका क्या होता है, मास होता है, ठीक है। हो जाएगा सब बच्चों से। कब ये फॉर्मूला यूज करना अभी आगे बताऊंगा आपको। देखो आगे आएगा अपना ये क्वेश्चन बेटा, आगे आना चाहिए। देखो ये, हाँ देखो 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 ये आया बेटा, ये आया, ठीक है। दौड़ा हुआ आएगा क्वेश्चन, ठीक है। उससे पहले एक मिनट, ये क्वेश्चन आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अगर स्क्रीनशॉट लेना है आपको तो आप ले सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो बता दीजिए, आसानी से आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट इसका बेटा। चलें आगे, तो चलो बेटा आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो आप, तो यही कर लेते हैं। चलो पहले क्या बोल रहा है देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, ठीक है। क्या पूछा है आपको बेटा, मास ऑफ यूरिया पूछा है। मास ऑफ यूरिया आपको फाइंड करना है। तो जब आप मास ऑफ यूरिया निकालोगे, इसके लिए आपको क्या गिवन है, 2 kg वेट का क्या दिया है, 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन दिया है यूरिया का, और ये आपको फाइंड करना है। चलो देखिए, बोलो बेटा क्या क्या निकालना है। मोलल दे दिया यार, मोलल, और मोलल से बनता है बेटा मोलेलिटी। मोलल से क्या बनता है, मोलेलिटी, और मोलेलिटी क्या होगा, ग्राम में अमाउंट, मोलिकुलर वेट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। कब, जब ये आपको ग्राम में गिवन हो। किस में गिवन हो, ग्राम में। लेकिन क्वेश्चन में तो बेटा काय में दे रखा है, केजी में दे रखा है। और तुम ध्यान दो, जब केजी में देता है तो क्या करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं, 1 आ जाता है। जब ग्राम लोगे तो ऊपर 1000 आएगा बेटा, लेकिन जब केजी लोगे तो कैसे 1000 आएगा यार, ठीक है। तो चलो अब जो दिया हुआ वो देखो, क्या निकालना आपको, कैलकुलेट मास 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 ऑफ यूरिया। यूरिया, यूरिया क्या है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। जरा एक बात तो बताओ, थोड़ा ऑर्गेनिक में चले जाओ, और यूरिया का IPAC नेम, आपका मोलिकुलर वेट कहाँ आ रहा है तो वो काउंट करके बताओ। देखिए बताओ कोई बच्चा मोलिकुलर वेट को काउंट करके, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा बेटा, 60 हो गया। एक तो कितना हो गया इसका मोलिकुलर वेट, 60। अब मुझे इसका IPAC नाम भी चाहिए तुमसे, कि इसका IPAC नाम क्या बनेगा बेटा, बोलो। तो आप कहोगे सर ये अमीनो और ये अमाइड, तो नाम पड़ गया, बोलो क्या, अमीनो मिथेनामाइड। क्या फॉर्मूला हो गया बेटा, अमीनो मिथेनामाइड, ये फॉर्मूला बन गया, IPAC नाम बन गया इसका। आगे चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं, वो तो एक्स्ट्रा बात थी, क्वेश्चन पे चलो। बताओ कितना मोलल है, आप कहोगे सर 25 मोलल है, इक्वल्स टू, बताओ ग्राम में अमाउंट फाइंड करना है,
मोलिकुलर वेट गिवन है बेटा 60 इंटू 1 अपॉन क्या चाहिए आपको, बोलो 2.5 निकाल लोगे मेरे हिसाब से। ग्राम में अमाउंट कितना आ गया, G इक्वल्स टू, इन सबको ऊपर दे दो, 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5, ठीक है, लगा दो कितना बनेगा, क्या बनेगा। तो देखो ये वाला पॉइंट तो इससे चला गया बेटा, और ये कितना हो गया 90 हो गया, पर 25 से 25 को इंटू करो तो यहाँ पर आ जाएगा 625 होगा, सही, ठीक है, करके देखिए। ये हो गया आपका 625 इंटू कितना बेटा 6 अपॉन कितना हो जाएगा 100, तो 625 को 625 को 6 से, तो ये आ गया 0, ये आ गया 3, 12 और ये आ गया 5, यहाँ आ गया 1 और ये 37। तो आपका क्या बन गया बेटा 3750 डिवाइडेड बाई मतलब 100, तो आ जाएगा 37.50 ग्राम, ठीक है। ग्राम में आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ ग्राम अमाउंट ही तो पूछा है, वहाँ केजी होने से कुछ नहीं है। यहाँ आपको ग्राम में पूछा है तो आंसर भी किस में बनेगा, आपका ग्राम में बन गया, ठीक है। ये ग्राम अमाउंट ही होता है ऑलवेज, ठीक है। यहाँ से आप मोलैलिटी का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, इसको भी नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लीजिए बेटा, क्योंकि अगले राउंड में देखो बेटा 3 क्वेश्चंस एक साथ आने वाले हैं, और वो 3 क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करोगे आपके सामने रहेगा। चलिए देखो, कर लिया सब बच्चों ने, कर लो कर लो कर लो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चलो अगला देखो, कैलकुलेट मोलैलिटी छोटी मम्मा, मोलैरिटी बड़ी मम्मा, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI मतलब X KI। बहुत सी चीजें एक ही क्वेश्चन में यार, बहुत सी चीजें, 3 चीजें एक क्वेश्चन में आपको दे दी, तो क्वेश्चन तो जबरदस्त बनना ही था, ठीक है। तो देखो आओ देखिए अपन आगे चलें। सबसे पहले आप बाई मास को खोल दो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है 20% बाई मास मतलब वेट अपॉन वेट, तो वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन हो गया बेटा इसमें KI सोल्यूट हो गया। चलो दूसरा वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन है ही है। नेक्स्ट अगला वेट ऑफ सॉल्वेंट, चेक करो सॉल्वेंट क्या होगा, मोलैरिटी फाइंड करनी है, एक्वस, देखो ये रहा एक्वस मतलब वेट ऑफ H2, सॉल्वेंट H2, तो ये हो गया बेटा 20, बिकॉज ये किसको बताता आगे वाला, सोल्यूट को, ठीक है। मैं यही बात आपसे बार बार कह रहा हूं कि जैसे 40% W/V आपको गिवन है, तो इसके मीन्स क्या है आपका, तो इससे मीन्स है ऊपर वाला सोल्यूट है, इससे कनेक्ट करो, तो आप कहोगे वेट ऑफ W मतलब वेट, और आगे वाला सोल्यूट वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, वेट ऑफ सोल्यूट 40 ग्राम। अब नीचे वाले को पीछे वाले से काउंट करो, तो क्या हो गया बेटा V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सॉल्वेंट कुछ नहीं होता यहाँ, ठीक है। बस ये ऊपर वाला बताता है सोल्यूट को, नीचे वाला सोल्यूशन को बताता है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, सॉरी यहाँ पर ये बन जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये बन जाएगा कितना 100 ml। इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद चलते हैं उसके बाद देखो बेटा, एक मिनट, तो देखो बेटा उसके बाद क्या होगा, अपना इरेज पे करना है। ज़्यादा ही इरेज होने लग गई थी स्क्रीन, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आप क्वेश्चंस को अपन अंजाम देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो आओ बेटा अब आगे। तो वहाँ तक तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा बेटा, इसका मतलब है KI का मास इतना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वही 100 है। अगला सॉल्वेंट का वेट, तो सॉल्वेंट बराबर क्या होगा, सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट, तो बन गया आपका 100 माइनस 20 कितना आ गया बेटा 80 आ गया। बोलो सब बच्चों को ये बातें क्लियर हो गई, बोल दो यार। नेक्स्ट आगे अगला क्या बोल रहा है आपको, सबसे पहले निकालो मोलैलिटी, तो मोलैलिटी फाइंड करते हैं, आ जाइए। देखो मोलैलिटी इक्वल टू होता है जी हजूर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट,
बोलो बेटा, तो क्या निकालूं, स्मॉल मम्मा इक्वल्स टू ग्राम में अमाउंट कितना बेटा 20, के आई का मोलिकुलर वेट बोलो, देखिए कोई बच्चा, के आई आयोडीन का होता है 127 प्लस पोटेशियम का होता है 39, ऐड करो मेरे हिसाब से 166 आएगा बेटा, 9 और 7 6, 3 और 6 और ये 166 आ गया, तो इसका होगा 166 इंटू ये हो गया 1000 अपॉन कितना बच गया वेट 80। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए तुम्हें कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलो अगला। तो ये इससे कट गया कितनी बार 4 टाइम्स, ये इससे कट गया 250 टाइम्स, तो बताओ मोलैलिटी कितनी हो गई यार 250 अपॉन 166। तो बोलो इसका हाफ कितना हो गया 125, इसका हाफ कितना हो गया 83, तो कितना आना चाहिए 83 डिवाइडेड बाई 125, मेरे हिसाब से 1.44 के लगभग आएगा। फिर भी आप कैलकुलेट कर लो, अरे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो यार, 125 से 125 डिवाइडेड बाई कितना बेटा 83, ये आ गया 1.50, सॉरी मैंने 1.54 बोला, 1.50 आ गया। 1.50 क्या है बेटा स्मॉल एम, मोलैलिटी आ गई तुम्हारी, क्या आ गई मोलैलिटी आ गई। नेक्स्ट दिखाई दे रहा है सब बच्चों को। अगला देखो, अगला क्या रन लेते हैं अपन, अगला आपकी मोलैलिटी फाइंड करनी है, कैपिटल एम हो गया, अब स्मॉल एम को आप फाइंड करो। तो देखो सॉरी स्मॉल एम हो गया, कैपिटल एम को आप सोल्व करो तो क्या होगा बोलो, जी हजूर वी अपॉन मोलिकुलर वेट। तो देखो बेटा मोलैलिटी इक्वल टू ग्राम में अमाउंट वही 20 है, मोलिकुलर वेट 166 है इंटू यहाँ बेटा आपका क्या 1000 अपॉन वॉल्यूम, बोलो कितना है, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो डेंसिटी आपको गिवन है, क्या बोल रही है डेंसिटी आपको गिवन है, आप इससे आगे फाइंड कर सकते हो। जैसे यहाँ से आपने क्या फाइंड किया, वाटर का क्या निकाला आपने सॉल्यूशन का, या आप कह दो क्या जैसे मोलैलिटी फाइंड करनी है तो ये फॉर्मूला भी नहीं लगाना। मैंने कुछ देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था बेटा, कौन सा, चलो थोड़ा प्रीवियस पेज पे चलते हैं, इसमें बैक साइड में पीछे की तरफ। तो देखो हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे आपसे, क्या फॉर्मूले थे वो, देखो बेटा कुछ फॉर्मूले अपन ने डिस्कस किए होंगे और वो फॉर्मूले क्या थे, एक फॉर्मूला उनमें से मैं चलो यही लिख देता हूँ। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या था, इसको हटाते हुए कर देते हैं ये काम, देखो इसको हटा देते हैं और इसको हटाते हुए अपन डायरेक्ट एक फॉर्मूला ले लेते बेटा, जो अभी बताया था, याद होगा मैंने बताया था यार आपको, कौन सा, ये वाला। कैपिटल एम बराबर होता है एक्स इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर वेट, ये आपका फॉर्मूला बनता है, बताया था ना। अब मैंने कहा था यहाँ सीधा आप परसेंटेज में रख दो, यहाँ डेंसिटी रख दो, तो ये परसेंटेज भी आपको गिवन है और डेंसिटी भी आपको गिवन है, तो काय को माथा पड़ी करें दूसरे फॉर्मूले की, डायरेक्ट लगाओ m इक्वल्स टू एक्स कितना है परसेंट 20, तो 20 लगा दो, इंटू डेंसिटी 1.20 लगा दो, इंटू क्या होगा फॉर्मूले में 10, तो 10 अपॉन मोलिकुलर वेट किसका के आई का, तो 166। तो देखो बेटा एक पॉइंट से ये गया, ये 12 दूनी 24, तो m इक्वल्स टू होता है 240 अपॉन 166, तो ये आ गया 120 अपॉन 83। बोलो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, 125 का मतलब 1.50, तो 120 का मतलब 1.54। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर बनना चाहिए 1.54 कैपिटल एम, बिकॉज मोलैलिटी है, बिकॉज मोलैलिटी है। बोलो क्लियर है। अगला, अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है, निकाल लो मोल फ्रैक्शन। कैसे निकालोगे, किसकी मोल फ्रैक्शन चाहिए आपको, के आई की। तो क्या लगे, थोड़ा इसको इरेज करके, जगह थोड़ी सी हमारे पास स्पेस कम है बेटा, तो इसको अपन ले लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं इसको। देखो यहाँ से थोड़ी जगह निकल आएगी स्पेस, ये ऐसे आ गई, और यहाँ से ये स्पेस निकल आया ऐसे। तो देखो क्या क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा के आई की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो क्या लिखें, बोलो मोल फ्रैक्शन मकसद एक्स के आई इक्वल्स टू मोल ऑफ के आई, फॉर्मूला बन गया मोल ऑफ के आई अपॉन मोल ऑफ के आई प्लस मोल ऑफ वाटर। अब ये निकालना ही पड़ेगा आपको। देखो के आई के मोल कितने हैं बेटा, साइड में कर लो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सेटअप उसी ढंग से। यहाँ से के आई के मोल
तो मोल ऑफ के आई, मोल ऑफ के आई, इंडिविजुअल मोल निकालने इसके, तो इसका ग्राम में अमाउंट कितना है 20 अपॉन मोलर मास 166, इससे निकल आएगा। कहने का मतलब ये बन गया आपका 10/83, कितना हो गया बेटा 10/83। ऐसे ही मोल ऑफ किसका निकाल लो आप, मोल ऑफ बोलो पानी के मोल निकाल लो, तो पानी के मोल ग्राम में अमाउंट 80 ये पड़ा, और इसका हो गया कितना 18, तो 18 चौक 72, ये हो गया 4.44 बेटा, ये आ जाएगा कितना 4.44 आ जाएगा, ये बन गया 4.44। और 10 अपॉन इसका कितना होगा, तो आप इसको भी सोल्व कर लो, देखो 83 डिवाइडेड बाई 10 हो गया, जाएगा नहीं, भाग जाएगा नहीं, तो आ जाएगा 1, ये आ गया 83, कितने बच गए 17, ये तो आ गया 1 बेटा। अब 17 ये कितनी टाइम्स जाएगा, लगभग 2 टाइम्स मान लो, तो 0.12 ये हो गया अपना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लगभग 0.12, ठीक है। इस तरह से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे करो, आगे क्या बनेगा देखो। तो आगे आपने क्वेश्चन को बढ़ाया, तो एक्स के आई बराबर क्या बन गया बेटा, एक्स के आई इक्वल्स टू, बोलो मोल ऑफ के आई, मोल ऑफ के आई हो गया 0.12 अपॉन टोटल मोल 0.12 प्लस 4.44, तो आ गया 0.12 अपॉन बोलो ये 6 और ये 5, तो 4.56, जो भी आंसर बनेगा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसकी मोल फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपना क्या, ये पूरा हो गया ग्राम अमाउंट का चैप्टर, ठीक है। ये आपकी क्या होगी आपके पास, इधर तो आपने फाइंड कर लिया स्मॉल m, इधर आपने फाइंड कर लिया कैपिटल M, और इधर आपने फाइंड कर लिया मोल फ्रैक्शन। क्लियर एकदम सब बच्चों को, ठीक है। बड़ा न्यूमेरिकल था बेटा, एक न्यूमेरिकल और ऐसे लेंगे, ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन है 2.5, एक मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन भी लूंगा इसी टाइप के, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व करो, और इसी टाइप के क्वेश्चन दूसरे हमारे पास आने वाले हैं, क्योंकि हम अभी इंटेक्स की बात कर रहे हैं, फिर एक्सरसाइज की बात करेंगे। अब ये हेनरीज लॉ के क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा बेटा पोर्शन, यहीं तक आप कर लें एक बार, ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार आप कर लीजिए, फिर आगे की बात अपन नेक्स्ट अगली क्लास में लेते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।